हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है ये बता दो फटाफट। केड़ो हाल है? ओके, तो इट मीन्स यू आर ऑल वेल। और आपके बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि 24 आवर्स में काम करके और सारे वीडियोस एक साथ ही अपलोड कर दूं, या फिर तो आप आ जाओ मेरी क्लास पे और मैं सबको एक साथ पढ़ा दूं। बट यू ऑल नो कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैं, और आप एज अ ह्यूमन बीइंग हमको रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए एक दिन में मैं 2 या 3 वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पर आप मेरे साथ इसी जोश के साथ बने रहिए, लगे रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। और डेफिनेटली देखना, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। और जो आपकी प्रॉब्लम होती है कि अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर छूट जाता है, तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज यू आर सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो आपके पास अभी दिसंबर है, जनवरी और थोड़ा सा 15 फैब तक आपके पास फरवरी का भी टाइम है। ओके, तो आप लग जाओ मेरे साथ और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखो। और प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो आज हम करेंगे सेक्शन ई ऑफ स्टैटिस्टिक्स पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 52 हो चुका था, 3 हो चुका था, तो आज हम करेंगे 54 एंड 55। दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, बिकॉज 53 जो आपका 54 है वो क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, तो उसी के साथ मैंने 55 भी बना दिया, ठीक है। चलो फटाफट अपनी बुक्स ले आओ, दौड़ कर फटाफट गाला ले आओ और नोटबुक ले आओ, स्टार्ट राइटिंग विथ मी। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है और किसी चीज में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रख सकते हैं। थैंक यू। चलो फटाफट आ जाओ स्क्रीन पर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट फंक्शन का क्वेश्चन है। एफ एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, सेकंड बार में 2 लेनी है अपॉन एक्स माइनस 2, वेयर एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, चलिए तो एक बार 2 लेनी है, एक बार इसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 54। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो आपको लिमिट फंक्शन जो दे रखा है पहले वो लिख लो, क्या लिमिट फंक्शन दे रखा है। तो आपको लिमिट की फंक्शन वैल्यू क्या दे रखी थी, 2, ठीक है। ऐसे लिखना, अगर सिर्फ डैश लगा दोगे तो माइनस का लगेगा। ओके, तो आपको दे रखा था एफ एक्स और एक बार क्या दे रखा है, माइनस F2। माइनस F2 पहले क्वेश्चन लिख लो, अपॉन एक्स माइनस 2, और जहां पे आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपको क्वेश्चन गिवन था, देख लो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। तो पहले एफ एक्स को क्या बोला है इसने, एफ एक्स को क्या सॉल्व करना है, एफ एक्स को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वेयर एक्स को क्या मानना है आपको, 2 मानना है। तो एक्स की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो अब एक्स की जगह इस जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड है उसकी जगह 2 रख लो। तो 2 की पावर 2 प्लस 2, तो सॉर्ट आउट कर लो। तो हो गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज 6। ओके, सो अगर मैं 2 वैल्यू रखती हूं तो आ जाएगा 6। तो पीछे वाले में मैं 2, देखो ध्यान से देखना, इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, जब 2 वैल्यू रखी तो क्या रखूंगी, 6। यही तो सॉल्व किया मैंने, ठीक है। अब लिमिट फंक्शन दोबारा रख लो, दोबारा लिखो क्या लिखना था, और एफ एक्स की जगह क्या लिखूंगी, वो जो आंसर है ये वाला, इसकी जगह क्या लिखूंगी, ये वाली वैल्यू। ओके, सो हेयर एक मिनट हैंस, तो आप लिख लीजिए लिमिट फंक्शन, वापस लिखना, लिमिट x इज टू 2, और x की जगह लिखे x, एफ एक्स की जगह लिखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, वो सॉल्व कर लिया था मैंने, अंडरस्टूड, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो पहले तो ये क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है ताकि वो लिमिट फंक्शन सॉल्व हो सके। ओके, उसके लिए मुझे ये वैल्यू दी गई थी, समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए अब आप इसको टुकड़े कर कर क्या कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए। सो टुकड़े करिए, चलो तो 6 1 जा 6 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि प्लस माइनस करे तो बीच वाली वैल्यू है तो वो 1 है, 1x, कुछ नहीं होता तो 1x, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर, 3 और 2 कर सकते हैं, 3 2 जा 6, सो प्लस प्लस में इसलिए प्लस 3x माइनस 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो 3 2 जा 6। ओके, चलो
कौन सा पेन था मेरा, -6 अपॉन x -2। अब आगे वाले दो में से, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो कॉमन लिमिट फंक्शन ऐसे कैसे लिखते जाना, ये लिखना कंपलसरी, ऐसे कैसे लिखते जाना हर सब लाइन पे। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरा हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया x +3, और उसमें से -2 कॉमन ले लूंगी तो वहां पे बच जाएगा x -2, नहीं सॉरी 3 2 जा 6, x +3, सॉरी x +3। तो देखो ये सॉल्व करो ये वाला, तो आपका ये बचना चाहिए, इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने, येलो में से, तो वहां से -2 कॉमन ले लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू एक्स, तो -2x आ गया। यानी आप इसको सॉल्यूशन करने के बाद ऊपर ही पहुंचने चाहिए, तो सॉल्व करके देख लेना। तो -2 इंटू एक्स, तो -2x हो गया, और -2 इंटू +3 तो -6, तो ऊपर आ गया -6, समझ में आया? ओके, तो पहुंच रही हूं मैं ऊपर, हो गया। और ये ब्रैकेट ऑलवेज इक्वल आने चाहिए, डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे था x +3 डिवाइडेड बाय x -2। अब देखो ये ऊपर से दो ब्रैकेट बन जाते हैं, x -2 एक ब्रैकेट बन गया, ब्रैकेट के बाहर वाले, और उन दोनों में से एक ले लो x +3, यानी दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ रख दो, अपॉन x -2। ऐसा कर ही क्यों रहे थे, क्योंकि इससे ये कट हो जाए। तो अब मेरी वैल्यू क्या बच गई, x +3। अब लिमिट फंक्शन क्या था, लिमिट फंक्शन x की जगह क्या लेना था, आपको 2 लेना था, तो x की जगह क्या रख दूंगी मैं, 2 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 5। वर्डेड यहां पूरी पर, लेकिन लिमिट फंक्शन लिखना, ठीक है। अंडरस्टूड? चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो, ले लो, एक ही बार में ले लो, फिर आप ब्रॉड कर करके देख लेना, ठीक है। और कल एक बच्चे का कमेंट था, मैम आप स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिखती है, तो बेटा अगर आप मोबाइल में देखोगे तो हो सकता है स्क्रीन छोटी दिखती हो, तो आप बेटर है कि टैबलेट या फिर लैपटॉप यूज करो, तो आपको प्रॉपरली दिखेगा कि मैं स्क्रीन पे क्या लिख रही हूँ। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट जो है, मेरे पास टैबलेट है, और वो इसीलिए मैं ऐसा यूज कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे कि मैं क्या लिख रही हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। लो, ले लो स्क्रीनशॉट, और यहां तक तो आप ले चुके थे, ये और ले लो स्क्रीनशॉट। डन? ओके, तो हमारा 54 डन हो चुका है। 54 इतना ही क्वेश्चन है, लिमिट के क्वेश्चन छोटे ही होते हैं। अब 55 भी हम इसी में कर देते हैं, इसी क्वेश्चन, इसी वीडियो में। वैसे आपके 52 और 53 बड़े क्वेश्चन थे थोड़े, हालांकि पूछे 3 मार्क्स नहीं है, पर क्वेश्चन लेंदी थे, इसलिए मैंने उसके अलग अलग वीडियो बनाए। लेकिन 54, 55, 54 फिर भी थोड़ा बड़ा है, 55 तो सॉरी 54 छोटा है, 55 थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसी वीडियो के साथ बना देती हूँ, ठीक है। चलो तो 55 भी कर लेते हैं। द डिमांड फंक्शन ऑफ एन आइटम इज P is equal to 30 minus x square upon 10. Find the demand and price. Find the demand and the price for maximum revenue. So maximum revenue क्या होता है आपका, R निकालना है आपको, तो x इंटू क्या करते हो आप, P करते हो, ठीक है। और कितनी बारे में आता है मैक्सिमम रेवेन्यू, डेरिवेटिव आपको पहला करना है, यानी डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है, और फिर सेकंड डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में आपको वैल्यू रखनी है क्या, इज इक्वल टू क्या रखना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद इज इक्वल टू 0 रखना है, जीरो, और सेकंड डिफरेंशिएशन में देखना है कि आपको वैल्यू 0 से कम है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में आप रखेंगे dr अपॉन dx इज इक्वल टू 0, और सेकंड डिफरेंशिएशन में लिखेंगे d स्क्वायर r अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं करवाती हूँ, आपको याद आ जाएगा। चलो देखते हैं, करते हैं फटाफट क्वेश्चन। तो आपका लिखो, पहले क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो डिमांड फंक्शन दे रखा है, तो मैं यहां लिख लेती हूं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज गिवन, तो मेरे को डिमांड फंक्शन क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू 30 माइनस क्या दे रखा था, x स्क्वायर अपॉन 10।
30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10। ये मेरा डिमांड फंक्शन देखा है। अब रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, मेरा रेवेन्यू फंक्शन पूछा है ना, तो रेवेन्यू फंक्शन होता क्या है, तो रेवेन्यू फंक्शन होता है आपका R. Revenue function is R. So I can write like this. R is equal to X into P. Okay? अब R रख दो जो है, अब X तो है नहीं तो X ऐसे कैसे रहने दो, यूनिट्स नहीं है मेरे पास। P का फंक्शन मुझे दे रखा है तो मैं लिख देती हूँ 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10। ठीक है, सॉर्ट आउट कर लो इसको, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30x माइनस एक्स 3x क्यूब अपॉन 10। नहीं 3x कैसे आया, सॉरी एक्स क्यूब अपॉन 10, एक्स क्यूब भी आएगा ना, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 10। ठीक है, अब पहला आ गया। अब मैंने आपको बोल दिया था इसमें दो डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, तो पहला डेरिवेटिव करो तो dr अपॉन dx, dr अपॉन dx करो तो dr अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इस x हट जाएगा तो डेरिवेटिव करने के लिए देखो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे हो x की पावर 7, तो आप इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 7 आगे आ जाएगा, 7 आगे आ जाएगा और x की पावर 6 रह जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, और लिखते कैसे हैं, जैसे अगर ये r इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो आ जाएगा dr अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है तो वो नीचे दिखता है और जो ऊपर वाला है वो यहाँ ऊपर लिखना है। अगर y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर 7 तो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, अंडरस्टूड, और वो आ जाएगा 7x की पावर 6। 9 होता तो 9x की पावर 8। ओके, एक पावर कम हो जाती है और जो पावर में जो वैल्यू वो आगे आ जाती है, तो मैंने आपको बता दिया ये शॉर्ट में चैप्टर क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करो dr अपॉन dx, तो पावर कुछ पावर में नहीं लिखा हुआ तो वो क्या है आपका 1 है, तो 1 आगे आएगा तो वो 30 रह जाएगा, और x की पावर 0 यानी 1, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 30 माइनस 3 आगे आएगा तो 3x, और उसमें से पावर में से एक कम कर देंगे तो 3x की पावर स्क्वायर अपॉन 10। यहां तक ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपका हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करो तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का डिफरेंशिएशन नंबर के साथ, जिसके साथ कोई x नहीं होता, कोई नंबर है, मानो k है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि उसके साथ कोई x नहीं है। यानी अगर 20 है तो अगर x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है 0 ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे 30 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा तो 3 2 जा 6x माइनस 6x अपॉन 10। ठीक है, सॉर्ट करूंगी तो ये कट जाएगा 2 से, तो बच जाएगा माइनस 3x अपॉन 10, 5 सॉरी 5 2 जा 10, 5 से काटा ना मैंने 5, ये कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके, तो मेरा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गया माइनस 3x अपॉन 5। तो पहले तो आप रेवेन्यू फंक्शन के दो डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आपको सॉर्ट आउट करना है, तो पहला हम देखते हैं फर्स्ट, क्या देखना है आपको, फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू देखनी है ना आपको, तो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए आपकी कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है dr अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रखना है आपको 0 रखना है। तो आपका dr अपॉन dx क्या था, तो देखो ये रहा dr अपॉन dx, ये रहा। ठीक है, ऐसे नहीं करती, रुको आपको कंफ्यूज होगा। ये जो आपका dr अपॉन dx है इसको यहां लिख लो, यहां लिखो, तो यहां मैं लिखूंगी तो हो जाएगा 30 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। dr अपॉन dx की जगह लिख लिया। अब सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो इसको, सॉल्व कर लो मैक्स लगा के, तो 30 को उधर फेंक दो। ठीक है, 30 उधर चला जाएगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे बच गया माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब 10 को भी उधर फेंको तो माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30 इंटू 10, तो आ जाएगा माइनस 300। अब x स्क्वायर निकालो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 300 डिवाइडेड बाय माइनस 3, सो माइनस से माइनस कर गया 300 जा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100।
अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर काटने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है? खाली मैंने मैक्स लगा के सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। ओके चलो, ये आपका फर्स्ट फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू हो गया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है ना। तो इसमें आपकी दो कंडीशन है, तो ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, दूसरी कंडीशन होती है जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है डी स्क्वायर आर रेवेन्यू का, उसके लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लेस देन जीरो। तो रखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपका क्या आ रहा था, -3। देखो यहां से लेनी है वैल्यू, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, ये रहा। तो यहां पे रख दो, तो -3x/5 वो क्या होना चाहिए आपका, लेस देन जीरो। जब भी लेस देन हो तो सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे को उसको क्या रखना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या कर लेना है, तो -3x/5, तो अब x की जगह क्या फाइंड पुट करनी है आपको, वैल्यू। x की वैल्यू क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, 10 लेना है। देखो क्वेश्चन में, हाँ ये रहा ना, x की क्या वैल्यू आई आपकी 10, तो x की जगह आपको वैल्यू क्या लेनी है, 10 लेनी है, ठीक है। तो अब रख दो 10, इसमें इस फंक्शन में 10 रख देंगे। ये जो आपके फर्स्ट वाले ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आपकी जो x की वैल्यू आई वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में रख देंगे। तो रख दो आप, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इज इक्वल टू, अगर मैं -3x की जगह 10 रखती हूं अपॉन 5, तो आ जाएगा 30 -30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 6 30, 6 5 6 30, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -6। क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या ये लेस देन है, यस ये लेस देन है, तो दिस इज लेस देन 0, ठीक है। तो मेरी कंडीशन ही क्या थी, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो आपका 0 से कम होना चाहिए। तो 0 से कम है ना, मेरा कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। अंडरस्टूड। तो आपका क्या होगा अब, तो ये इसका मतलब ये सही है, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है। लिखो 10, रुको इतना छोटा क्यों चल रहा है मेरा पेन, लिखो 10 -6 is less than 0, so the revenue function is maximum at x is equal to 10, ठीक है। तो x जब 10 यूनिट होगा तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आपको फंक्शन पूछा था या प्राइस भी पूछा था, फाइंड द डिमांड एंड द प्राइस फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू। ओके सो तो मेरी जो प्राइस है वो x की जगह आप क्या रख देना, आप 10 रख देना। ओके सो मेरा वैल्यू क्या रह जाएगी, तो देखो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, रख के देख लो, P इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन क्या था, P ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था आपका, P इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10। सो x की जगह आपको कितने यूनिट रखने हैं, 10 यूनिट्स रखने हैं। तो 30 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 10, तो वो हो जाएगा 100। तो 30 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 10 आ जाएगा। तो माय प्राइस विल बिकम 20 पर यूनिट। और व्हाट इज माय रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के लिए अपन कर देंगे प्राइस, dr इज इक्वल टू, रेवेन्यू के लिए क्या कर देंगे, रेवेन्यू फंक्शन क्या था, x इंटू पी। तो x कितना आ रहा है मेरा, x आ रहा है 10 यूनिट्स और प्राइस कितना आ रहा है 20। सो माय आंसर इज 200 मैक्सिमम रेवेन्यू। ओके तो यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो। अच्छा अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कहां पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में। लो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है,
फिर आपको देखना है कि आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है, तो x का आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में x की जगह वैल्यू रख दो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड आपको प्राइस यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है, कि अगर वो 0 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वैल्यू 0 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो उस यूनिट पर आपकी रेवेन्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर आपको फाइंड करना है तो इन दिस वे फिर ओरिजिनल क्वेश्चन में आप वैल्यूज पुट करके रख दो, तो आपका प्राइस पता चल जाएगा आपको कि क्या प्राइस रखनी चाहिए और क्या रेवेन्यू रखना चाहिए, मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ले लो स्क्रीनशॉट, ये आपका, ये ऐसे ले लो, इतना ले लो आप, डन, और ये इसका सॉल्यूशन। ओके डन गाइज, अगर आपको मजा आ रहा है हमारे साथ ये सब करने में तो आप गुरु दक्षिणा में मेरे को क्या देंगे, एक कमेंट और एक शेयर, ठीक है। तो आप प्लीज अपने सब फ्रेंड्स या आपके स्कूल में या जो भी आपके साथ में है, जो आपके साथ 12th बोर्ड दे रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर देम, ताकि उनको भी हेल्प मिले और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। हम सब मिलकर क्या करेंगे, इस बार रिजल्ट अच्छा लेकर जाएंगे। तो कॉमर्स वालों का रिजल्ट भी ऐसे साइंस वालों को टक्कर देने वाला आना चाहिए, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू, बाय।